बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव के पहले वह पाला बदल करके महागठबंधन में गए थे। एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से वह एनडीए में शामिल होने वाले हैं। जी हां, जीतन राम मांझी ने खुद इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वह महागठबंधन में अपने भविष्य को लेकर अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द वो इस बात का फैसला ले लेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग महागठबंधन के अंदर वो लंबे अरसे से करते रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने उनकी एक नहीं सुनी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों की बात नहीं सुन रहे हैं, लिहाजा अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर के जो डेडलाइन तय की है वो 25 जून की है और अब जीतन राम मांझी ने खुद कहा है कि इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद वह खुद अपनी पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं और आगे की रणनीति मतलब एनडीए में शामिल होने और साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर वो चर्चा के बाद फैसला ले लेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। अभी हमने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम 26 तारीख को अपने लोगों की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा उसको। और अगर ऐसा निर्णय होता है सर कि जेडीयू में विलय करना पार्टी को, अब कहा तो जो हमारे लोग साथ में कहेंगे, अब मान लीजिए कि हमारे साथ लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी के साथ हम जाएंगे, नीतीश कुमार कहेंगे जीतन राम को नहीं लेंगे, तब तो ये सब प्रश्न पूछने का नहीं है, उस समय की बात है। हमको फ्री हैंड हमारे कार्यकर्ता देंगे, विचार 10 दिन समय लगेगा रास्ता तय करने में, तो उसी के अनुसार हम रास्ता। सर आरजेडी के साथ आप क्यों नहीं रहना चाहते हैं? आरजेडी गठबंधन में आप क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए, आरजेडी के लिए तो आप लोग भी समझते होंगे, अगर जिसके पास थोड़ा भी दिमाग या हया है तो 3 बार कह चुके हैं कि अमुक तारीख तक गठबंधन नहीं बनेगा, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो हम सोचेंगे। ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि 30 दिसंबर को दिया, फिर कई जनवरी को दिया, फिर कोरोना लगा। अभी जो हम किया है 25 जून, तो क्या रोज़ ऐसा हम कहते रहेंगे? और चुनाव डिक्लेयर होने वाला है, तो फिर आखिर हमें भी तैयारी करनी है। वैसी परिस्थिति में 25 जून तक जो 12 में आना होगा, और नहीं तो 26 जून को हम अपना रास्ता अलग देंगे। बिल्कुल, आपके कार्यकर्ता जो तय करेंगे वो आप करेंगे सर, ऐसा बोल रहा है। और कार्यकर्ता अगर कहते हैं कि जेडीयू के साथ चलना है तो फिर कोई इतराज नहीं है। अब अभी कैसे कहें? ये सब ऐसी चल रहा है, वो कहेंगे कांग्रेस के साथ चल जाइए, वो कहेंगे भाजपा को चल जाइए, लेकिन क्या होगा हम उसी दिन करेंगे। मतलब इनकार भी नहीं कर रहे हैं सर और इकरार भी नहीं कर रहा फिलहाल हम ये सर। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या? कोई दुश्मन है प्रमाण नहीं। अभी कहा ना कि नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि बड़का झूठा पार्टी है जनता दल भाजपा, और मर जाएंगे मिल जाएंगे नहीं जाएंगे, आ जाए कि नहीं। लालू जी आज सांप्रदायिकता का ये लेकर के बड़का पैगंबर बने हुए हैं, तो वो भाजपा के साथ सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए? तो संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है। हमारा जो कमेटी है, जो दिशा निर्देश देने का काम करेगी कमेटी, वही हम करेंगे। और क्या करेंगे वो कमेटी पर निर्भर करता है, और जब वो कहेंगे उस दिन हम आप लोगों से बोलेंगे। जीतन राम मांझी का वो बयान है जो हम आपको सुनवा रहे थे। जीतन राम मांझी जो कह रहे थे उसके मतलब समझिए, उसके मायने समझिए। हमारे पास जो खबर है वो ये है कि जीतन राम मांझी की वापसी के लिए जनता दल यूनाइटेड ने एक शर्त रखी है। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी की बातचीत तो हो चुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे विश्वस्त, और उसमें बातचीत में यह शर्त रखी गई है कि अगर मांझी वापस आते हैं तो उनको अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करना होगा। यह बिल्कुल शर्त उसी तरह की है जैसे जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ करके अलग गए थे। वह नई पार्टी बनाई थी उन्होंने, और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे बिहार के अंदर, तो एक नई पार्टी का जन्म हुआ था जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। अब नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि अगर मांझी वाकई वापस आना चाहते हैं तो उनको यह पार्टी खत्म करनी होगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय जनता दल यूनाइटेड में करना होगा। मांझी इन्हीं सवालों पर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मिल बैठ करके बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। मांझी की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी इस मामले का स्वागत कर दिया है। लगातार आपके लिए तमाम अपडेट हम लाते रहेंगे
आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड, क्योंकि यहां सियासत की खबरें हम सबसे पहले देते हैं। नमस्कार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।